सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लव मैरिज को लेकर के। अक्सर देखा जाता है कि लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, माँ बाप के खिलाफ जाकर के शादी कर लेते हैं। इसमें इंटर रिलीजन मैरिज भी आती है, इंटर कास्ट मैरिज भी आती है और सेम कास्ट मैरिज भी आती है। और कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि जब लड़का लड़की शादी कर लेते हैं भाग करके, माँ बाप से छुपा करके, तो बहुत चांसेस होते हैं कि या तो लड़की पक्ष से उनके खिलाफ एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है या फिर लड़के पक्ष से, क्योंकि संभवतः उसमें से एक पक्ष होता है जो तैयार होता है और एक पक्ष होता है जो तैयार नहीं होता है। तो इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा समझेंगे और किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या लीगल राइट्स हैं आपके, और कोर्ट माननीय न्यायालय इसको किस तरह से देखता है, उस पर क्या टिप्पणी करता है, या कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें इसके बारे में बात करी गई है। तो आज हम उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। कि अगर बालिगों ने मर्जी से शादी कर ली तो उनके खिलाफ नहीं कोई केस बनता है, ना तो कोई आपराधिक केस, और कोर्ट ने उसको रद्द भी कर दिया। अपहरण का एक केस लगाया गया था मामले में। तो मामले में शिकायतकर्ता ने, याची जो है वो रेखा सिंह है, कि उन्होंने अपने पति सहित 2 अन्य पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ पुत्री के अपहरण, उसे भगा लेने का आरोप लगाते हुए शाहजहांपुर के मदनपुर थाने में 24 मई और 23 को प्राथमिकी दर्ज कराई। याचियों में मतलब पति और पत्नी, वो 2 अन्य की ओर से उसे चुनौती भी दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिगों ने अगर अपनी मर्जी से शादी कर ली है और दोनों अपने वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं और खुश हैं, तो उनके खिलाफ कोई अपराध कैसे बन सकता है? कोई अपराध नहीं बनता उनके खिलाफ। कोर्ट ने मामले में जो उनके पति थे याची, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मतलब बताया कि ये तो दुरुपयोग किया गया है, दुरुपयोग माना और उसे रद्द कर दिया। यह आदेश जो था वो न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने रेखा सिंह व 4 अन्य की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। प्रक्रिया के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने वाले की पुत्री का बयान दर्ज भी कराया गया। कोर्ट में उसका बयान सील कवर में दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि जो शिकायतकर्ता हैं, उनके पुत्र बालिग हैं और उसने अपनी मर्जी से याची पति से शादी करी है, तो दोनों वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। अगर दोनों बालिग हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? याचियों के जो अधिवक्ता थे, जो एडवोकेट साहब थे, उन्होंने कहा कि पुत्री का अपहरण कर शादी करने का अपराध बन नहीं रहा है इसमें, क्योंकि याचीगण बालिग है। प्राथमिकी दर्ज कराना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कविता, चंद्रकांत, लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य सहित कई अन्य मामलों में प्राथमिकी को रद्द करने के आदेश पहले भी दिए हैं। तो मौजूदा मामले में भी इसी तरह का, मौजूदा जो मामला है वो भी इसी तरह का ही है। इस वजह से इसे भी रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया अधिवक्ता के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि मामला 2 व्यक्तियों के जीवन और साथी चुनने की स्वतंत्रता का है, तो प्रत्येक बालिग को उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी के साथ रहने का अधिकार है। स्वाभाविक है, क्योंकि याची रेखा सिंह ने, जो कि बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करी है, तो दोनों के साथ मतलब दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी है, लिहाजा प्राथमिकी का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से इसे हम रद्द भी करते हैं और उसको रद्द किया गया था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप बालिग हैं और आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे शादी कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका फैमिली बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी है। बिना फैमिली बैकग्राउंड जाने आप किसी भी स्टेज पे ना जाइएगा, आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि माँ बाप की सहमति भी कहीं ना कहीं आवश्यक जरूर होती है। अगर माँ बाप की तरफ से उस पर आपत्ति जताई जा रही है तो एक बार आप जरूर डिस्कस कर लीजिए कि आखिर आपत्ति का कारण क्या है। शादी एक ऐसा फैसला है जो आपको बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि ये एक जीवन भर का रिश्ता है।
और ऐसे बहुत से मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि जिनकी शादी को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल ही होता है और मामले कोर्ट में आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जब भी शादी का डिसीजन लें, माँ बाप की सहमति से लें, और अगर माँ बाप सहमत नहीं है और आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अपनी बात रखें और अपने माँ बाप को बताएं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप उसे ठीक तरह से मैनेज कर सकें। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर बात करनी है या वीडियो बनवानी है तो आप मुझे प्लीज़ जानकारी दीजिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।